माँ, आज सबके घर बुआ आई है। मेरी कोई बुआ नहीं है। बिटिया के मुंह से बुआ शब्द सुन कुमुद की आंखें फटी रह गई। प्रश्न भरी निगाहों से ऋषि की तरफ देखा। वो नजरें चुरा रहा था। ऋषि से बोली, क्या जवाब दूं, बताइए ना। दूर से तरसती आंखों से माँ भी बेटे के जवाब का इंतजार कर रही थी। फिर उसे दुविधा में देख बोली, बेटा, है ना तुम्हारी बुआ बहुत दूर रहती है। जो बुआ पास होती है राखी पर वही आती है। पर बाल मन हट पर अड़ गया। तो कोई नहीं समझा सकता। फोटो तो होगी। जब वह यहाँ रहती थी तब तो पापा को राखी बांधती होगी। दादी बोली, जरूर दिखाऊंगी और भी बहुत सारी बातें बताऊंगी। चलो पहले अपने भाई को राखी बांधूं। बिटिया उठी और तिलक का थाल ले पापा की ओर चल दी। पापा उर्मी भी अपने पापा को बुआ की भेजी राखी बांधती है। अब से मैं आपको हमेशा राखी बांधूंगी। जब तक बुआ नहीं आती तब तक। उसकी हट से आज त्योहार थोड़ा फीका सा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल बादल मंडरा रहे हों और लगातार आती बिजली की आवाज़ किसी आने वाले तूफान के लिए आगाह कर रही हो। बुआ और पापा के बचपन की फोटो देख, उनके बचपन की खूब सारी शरारतें सुन। बिटिया रानी तो सो गई, लेकिन घर में पुरानी यादों की बाढ़ सी लौट आई। लगा जख्म फिर हरे हो गए। वही हाल बहन स्नेहा के घर भी था। दोनों बच्चों को राखी बांधते देख अपने बचपन को याद करने लगी। कई वर्षों से भाई को राखी नहीं बांधी है, पर हर साल एक राखी उनके नाम की निकाल कर रख देती और मन ही मन सोचती, मिलूंगी तब हर एक राखी का हिसाब चुकता करूंगी। देखती हूँ कितने दिन बहन से रूठ कर रहते हो। कई बार सोचती, बड़ी हो गई हूँ, दो बच्चों की माँ, अब सब भूला। दादा को फोन कर लेती हूँ, हिम्मत कर फोन तक गई भी, पर अपनी बात का स्मरण हो गया। कभी नहीं आऊंगी आपकी चौखट पर, भैया को भी ताव आ गया। हाँ जाओ, एक बात याद रखना, एक बार नाराज होकर इस घर के दरवाजे से बाहर निकली तो जीते जी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। भाई के शब्द याद आते ही फोन पर पहुंचा हाथ उसने पीछे कर लिया और पल्लू से आंखें पोंछ अपनी भावनाओं को वहीं दबा दिया। हर साल की तरह यह साल भी बीत गया। बच्चे बड़े होने लगे, तरह तरह के प्रश्न पूछते और उन्हें उनकी उम्र के हिसाब से समझा दिया जाता। माँ कभी चोरी छुपे स्नेहा को फोन कर लेती और पीहर के हाल सुना देती। जानती थी कि स्नेहा मुंह से कभी नहीं कहेगी, लेकिन भाई के लिए भी जानने को उतनी ही आतुर होगी। इसीलिए माँ पीहर की सारी कथा बाँच देती। कहती, तेरी फोटो देखकर बिटिया कहती है, पापा बुआ तो बिल्कुल मेरे जैसी है। आप उन्हें भी उतना ही प्यार करते थे जितना मुझसे। यह सुन स्नेहा रुक ना पाई। क्या कहा उन्होंने? पूछ बैठी। बोला, तुमसे भी ज्यादा मेरी प्यारी गुड़िया रानी थी। वो दादा दादा कहकर हर समय मेरे आगे पीछे घूमती रहती। सब सुनने के बाद रुआसी हो स्नेहा आदतन माँ से कहती, उनका क्यों बताई जा रही हो, किसी को याद नहीं करती मैंने मुँह छोड़ दिया है। माँ जानती थी आग दोनों तरफ बराबर है। बेटी के वाक्य सुन रो पड़ती। क्यों री बिट्टू, पहले तू बोल लेगी तो क्या होगा, बड़ा भाई है तेरा। पता नहीं जीते जी पूरे परिवार को एक होते ये आंखें देख भी पाएगी या नहीं। बच्चे बड़े हो गए, स्कूल से कॉलेज में आ गए। उम्र के साथ साथ उनकी सोच बड़ी हो गई, दायरा बड़ा हो गया। स्नेहा अक्सर बच्चों को समझाती, किसी भी बात को तूल दे, आपस में बैर कभी मत करना। बाहर वाले तो फिर भी एक हो जाते हैं, अगर अपना रूठ जाए तो पहले
तुम की दीवार खड़ी हो जाती है। आज बच्चे दादी के पीछे पड़ गए। बुआ व पापा के ना बोलने की वजह जानना चाहते थे। दादी को अपनी कसम दे उन्हें मजबूर कर दिया। दादी असमंजस में थी, लेकिन बच्चों की हट के आगे झुकना पड़ा। बहुत प्यार करते थे दोनों एक दूसरे से, एक दूजे के बिना न खाना, न जाना, न पहनना, न सोना। एक बार तुम्हारे पापा का तबादला दूर हो गया। वो जगह तुम्हारे ननिहाल से पास पड़ती थी, तो अक्सर छुट्टी में वहाँ निकल जाते थे। जब 3-4 दिन की छुट्टी पड़ी तो वो यहाँ आने वाले थे। उन दिनों तुम्हारी दादी जी की तबीयत थोड़ा नरम चल रही थी, पर अचानक तुम्हारे नाना जी की बीमारी की सूचना मिली। तुम्हारी माँ अपने पीहर अक्सर तुम्हारे पापा को साथ लेकर ही जाती थी, क्योंकि वहाँ भी उन्हें संभालने वाला कोई न था। स्नेहा को सुन बड़ा बुरा लगा। और भाई वहाँ चला गया है, माँ अकेली है, वह कुछ नहीं कहती। इसका मतलब ये तो नहीं कि उनका यहाँ के प्रति कोई फर्ज नहीं है। दोस्तों, कहानी का दूसरा पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है, तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वेट करिए पार्ट सेकेंड का। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज्वाइन भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।